आज मैं मल्टीप्लिकेशन विद ट्रिक्स बताऊंगा। एक्चुअली इस सवाल में मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, लेकिन मैं ट्रिक से उसको सॉल्व करने की और बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 868050 इंटू 5। ये मान लेते हैं कि ये सवाल आया है जिसमें हमको 868050 को 5 से गुना करना है। तो ये 5 को अगर हम 868050 इंटू 5 इम्प्लाइज, ये उसके बराबर होता है 868050 इंटू 10/2। 10/2 को अगर हम काटते हैं तो 5 ही तो हो जाता है। इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इट इज ऑलमोस्ट ऑल द सेम। ये 868050 इंटू 5, ये भी यही है। 10 अगर हमने लगा दिया तो 10 से मल्टीप्लाई करना तो कोई कठिन बात है नहीं, जीरो को केवल लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 868050 विल नाउ बिकम 868050, और इसका एक जीरो साथ में लग गया। अपॉन 2 यहाँ आ गया, तो 5 से अब गुना करने वाले थे, अब 2 से अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करना बहुत कठिन बात तो है नहीं। 2 से हमने काटा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 0 0, 2 दूनी 4, 1 हटा, 2 पंजे 10, 0। तो हमारा आंसर 4340250 आंसर। यही अगर 5 से होता तो इससे तो डिफिकल्ट होता। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये इस एग्जाम्पल में भी हमने उसी नंबर को लिया हुआ है 868050, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अब हम करने जा रहे हैं 25 से। अब देखा जाए तो अगर इस तरीके के सवाल अगर आ गया क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो ये कठिन लग रहा है कि अब इसको अब हम 25 से गुना करें। और अगर इस तरीके से हैंडल नहीं किया गया ट्रिक से, तो इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इसलिए हमको अब लिखना क्या है, 868050 इंटू 25 इम्प्लाइज 868050 इंटू 100/4। 100/4 क्या है, 25 ही है। तो यानी कि अब हम जो मल्टीप्लाई करने जा रहे थे 25 से, अब एक्चुअली 4 से डिवाइड करेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल ऊपर से इसको मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन जीरो से करना तो कठिन बात है नहीं, केवल वो दो जीरो को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से 868050 अब हो जाएगा 868050, और ये वाला दो जीरो साथ में आ जाएगा, माना डबल जीरो, और अपॉन में आ जाएगा 4। तो अब इसको अगर हम 4 से काटें तो देखिए, ये 8 है तो 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8। 6 है तो एक बार में जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, 2 मिलकर ये 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, जीरो का जीरो। ये 5 अब एक बार में जाएगा, तो 4 एकम 4, इसमें से एक बचेगा, तो अब ये 10 हो गया, तो 4 दूनी 8। अब 8 उसमें से जाएगा, इसमें से 2 बचेगा, 2 और ये जीरो मिला के 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये जीरो का जीरो यहाँ उतर गया। इस तरीके से आंसर हमारा हो गया 21701250। अब इसको आप सेकेंड्स में कर लेंगे, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में करने जाते तो ये अभी अच्छा खासा आपका टाइम लग रहा होता। आइए इस बार और दूसरी संख्या से इसको गुना करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेम नंबर है 868050, इस बार 125 का। आप कल्पना करिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और इसमें यही सवाल आ गया है। आप ट्रेडिशनली 125 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, या जिस किसी भी मेथड से 125 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इमेजिन कीजिए कि आपका कितना टाइम लगेगा। इसलिए ऐसे सवालों में अपने ब्रेन को एकदम कूल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि नियरेस्ट पॉसिबल जो ट्रिक है उसको अप्लाई करें। तो जैसे पिछले दो एग्जाम्पल्स में हमने सॉल्व किया उसका, तो उसी तरीके से 868050 इंटू 125 इम्प्लाइज 868050 इंटू 1000/8। इस 1000 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो इट विल नाउ बिकम 125। तो ये इस तरीके से ये जो इक्वेशन मेरा बना, इट इज ऑन द सेम। अगर 125 से गुना करना, या हमको 1000/8 से गुना करना, एक ही बात है।
और जहां तक रहा ऊपर का तीनों जीरो का सवाल, इसको जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे 1000 से, ये तीनों जीरो को इसमें ऐड कर देंगे और 8 से तब डिवाइड करेंगे। कहाँ 125 से हम मल्टीप्लाई करने चले थे और कहाँ अब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट अस सी, अब ये 868050 तक तो है हमारा। अब इसमें ये 3 जीरो ऐड कर देंगे, 1 2 3, और ये 8 अपॉन में चला गया। तो अब 8 से इसको काटना है, तो 8 से एक बार में चला गया, 6 नहीं जाएगा तो 0 आ गया। उसके बाद 8, तो 8 8 अठे 64, तो 8 बार में गया, 4 इसमें से बचा, ये 68 है, 64, 4 0 8 पचे 40, ये कट गया। अब 5 नहीं जाएगा तो 0 आया और ये 50 हो गया। 8 छक 48, 2 आया, 20 हो गया। 8 दूनी 16, इस बार 4 आया, 4 में 0 आया, 8 पचे 40, कट गया और ये लास्ट वाला 0 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 108506250। तो हमारा इस प्रेजेंटेशन से हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आपके पास किसी भी सवाल को करने के कई तरीके दिमाग में घूम रहे हो सकते हैं। ये तरीका है, वो तरीका है, बेस मेथड है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन आपका ब्रेन आपके साथ है। आप उसमें देखिए कि सबसे जो फिट होता है उसमें, उसी से कीजिए। अब जैसे बता तो रहे हैं, ये अगर एग्ज़ाम में आ गया और उसको आप किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा, और इस विधि से आपको सेकंड्स में सवाल का सलूशन मिल रहा है। तो इस तरीके से अपना ब्रेन को कूल रखते हुए ब्रेन अप्लाई करना है और उसे ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो अब अगर आपको अच्छा लगा, ये दिखाई दिया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। और सब्सक्राइब करिएगा तो ये बेल बटन भी दबाइएगा। बेल बटन दबा के उसके ऑप्शन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, दूसरों के पास भी पहुंचाइए। इस तरीके के सवाल आते हैं और इसका सलूशन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।